शाम के 4 बजे हैं। इस बुलेटिन की शुरुआत हम इस वक्त की एक अहम खबर के साथ कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज आतंकवाद पर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है और ये साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत में कोई भी तीसरा पक्ष नहीं हो सकता। सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज पर बोलते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पेरिस जलवायु समझौते को लेकर अमेरिका को आईना भी दिखाया। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत ने पेरिस समझौता किसी दबाव में नहीं किया है और पाकिस्तान को भी खरी खरी सुनाई है। सुनिए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आतंकवाद और पाकिस्तान को खरी खरी साफ कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में कोई तीसरा पक्ष हमें मंजूर नहीं है और आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते। बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता है, आतंकवाद बंद नहीं होता है, पाकिस्तान सीमा पार से घुसपैठ को खत्म नहीं करता है, सीमा पर शांति नहीं होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे बातचीत करें और आप आतंकवादियों को हमारे देश में भेजकर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आपसे बातचीत करें और आप घुसपैठ करवा कर हमारे देश में खून खराबा करें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आपसे बातचीत करें और आप आतंकवाद को बढ़ावा दें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे बातचीत करें और आप आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप बनाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे बातचीत करें शांति के लिए और आप आतंकवादियों को तैयार कर करके सीमा पार भेजने की साजिशें रचें। लेकिन आप ये देखिए कि क्या इंटरनेशनल टेररिज्म में किसी के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं? ओसामा कहां मिले? सीधे ओसामा के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। सऊदी अरब में आतंकवाद हुआ, तार कहां जुड़े? तो हमें अपनी चिंता नहीं है। हम ग्लोबल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह कहना चाहते हैं कि अगर आप वाकई टेरर को एक थ्रेट मानते हैं और थ्रेट टू नॉट टू योर कंट्री बट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, अगर आप मानवता के प्रति इसको एक थ्रेट मानते, खतरा मानते हैं, तो फिर मिलजुल कर तय करिए। और उसमें हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो भारत ने 1996 में दिया था, तब लोग इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मान करके छोड़ देते थे। आज समय आ गया है उस CCIT को कंक्लूड करने का और डिफाइन करने का टेरर, जिसमें वो सारी चीज़ें आए कि जो टेरर को फाइनेंस करता है, जो टेररिस्ट को शरण देता है, जो टेररिस्ट को हथियार देता है, वो सब उसी कैटेगरी में आता है जिसमें टेररिस्ट स्वयं आता है। उमाशंकर। मैम, मैं उमाशंकर सिंह हूँ NDTV से। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, उसके साथ एक सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिसंबर में लाहौर गए थे तो क्या वो नवाज शरीफ की तरफ से आया न्योता था या प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपनी तरफ से बड़ी पहल की थी? और ये क्लैरिफिकेशन इस पे चाहिए। और दूसरा ये कि क्या इसी तरह का कोई न्योता आता है तो क्या प्रधानमंत्री फिर बड़ा दिल दिखाएंगे और वहाँ जाएंगे? क्या आप उनको इस बारे में प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया में जाकर खुद आपने एक बड़ा मानवीय संबंध जोड़ने का काम किया था। हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने जब सुषमा स्वराज से सवाल किया NIA के छापों पर, NIA की पूछताछ पर, कार्रवाई पर, तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का क्या जवाब था? मैम, मेरा नाम गौरव सावंत है, मैं आज तक से हूँ। आतंक को पैसा ना मिले बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन इस समय स्थिति यह है कि हुर्रियत को पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है कि वो कश्मीर में स्कूल जलाए, उपद्रव करे, पत्थरबाजी हो। इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है कि पाकिस्तान आतंकवादी तो भेज ही रहा है, पैसे भी भेज रहा है, इंटरनेट पर भी आतंकवाद फैला रहा है। देखिए, वैसे तो आपका ये सवाल गृह मंत्रालय का है और राजनाथ सिंह जी इस पर जवाब देते रहते हैं। जो बात आपने कही है, पीछे एक बयान भी आया था किसी आतंकवादी का जिसने कहा था कि हमको पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है और उसकी जांच गृह मंत्रालय कर रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी।